दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल से पूरे भारत में चर्चा हो रही है। नई दिल्ली के स्टेशन पे जो भगदड़ मची थी उसकी चर्चा हो रही है और तमाम खबरें प्रयागराज महाकुंभ को लेकर है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड जबरिया आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आता हूं क्योंकि कुंभ को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पॉजिटिव खबरें कम आ रही हैं, हादसों की खबर अब ज्यादा आ रही है। कल जो हादसा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसमें फिर 18 लोगों की जान गई जैसा प्रशासन का कहना है। इस तरह के हादसे क्यों नहीं रुक पाते हैं? क्या कमी है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, हो सकता है कभी आपकी पोस्टिंग बतौर एसपी रेलवे भी रही हो। तो क्या कमी है ये? क्योंकि मैं प्रथम दृष्टया कमी जो है पुलिस और प्रशासन की नजर आती है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस जो कल नई दिल्ली में हादसा हुआ रेलवे स्टेशन पे, कुछ दिन पहले कुंभ में हादसा हुआ, एक ही दो तीन जगहों पे हुआ। तो इन हादसों को लेके जो मैं समझ पा रहा हूँ उसका सिर्फ एक कारण है, वह ढिलाई है प्रशासन की, वह घोर लापरवाही है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का दंभ है, अभिमान है कि हम बहुत ही ऊपर की चीज है, बहुत ही शानदार चीज है, हमसे कुछ गलत नहीं हो सकता। हम तो जो है जिसको कहते हैं ये अमृत काल की जो बात करते हैं, तो हम अमृत के साथ, जैसे कि कहा गया था कि कवच कुंडल के साथ, मान लीजिए हमारे यहाँ कर्ण को कहा गया कि वो आए थे संसार में, उसी प्रकार से मौजूदा समय में मुझे लगता है केंद्र और राज्य में जो सरकारें हैं उनको स्वयं के ताकतवर होने का इतना अभिमान हो गया है और वही अभिमान इनके अफसरों को भी हो गया है कि जब तक हम सरकार हमसे खुश है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। वही चीज इनकी जो स्पष्ट लापरवाही है उसमें परिलक्षित होती है। चूंकि मीडिया पूरी तरह इनके कंट्रोल में है, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, आप भी अवगत है, मैं भी अवगत हूं। अतः कोई भी लापरवाही हो उसको छिपा लेने का इनके अंदर अभिमान है, दंभ है और वो हकीकत भी है। जैसा आपने कुंभ की घटना को ही देखा, इतनी बड़ी घटना घटी और पहले चुप रहा गया, फिर गायब कर दिया गया। आज ही मैं सुन रहा था कि संभवतः एएनआई, जो एक प्रकार से व्यवहारिक रूप से सरकारी न्यूज एजेंसी, यानी कि दूरदर्शन से बढ़ के भी जो सरकारी एजेंसी बन गई है, उसके बारे में मैं सुन रहा था कि उसने पहले यह कह दिया कि बहुत अभी कोई बात नहीं है, जबकि घटनाएं घट रही थी। अर्थात सरकार ने जो कहा उसको रिले कर दिया। तो इस पूरे परिदृश्य में मुझे लग रहा है कि जो अफसर हैं, जो कर्मी हैं, उनके अंदर एक प्रकार का इतना इस बात का विश्वास हो गया है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कि वो पूरी तरह लापरवाह हैं। तभी पूरे कुंभ में आप देखिए 250-300 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, कुछ नहीं हुआ। इतनी मौतें हो गई, इतनी मौतें छिपा ली गई। आपने हमने देखा कम से कम 70 के आसपास तो शव दिखे ही दिखे, उनके बारे में किसी ने कहा तक नहीं। 3 जगह हादसे हुए, आज तक सरकार ने एक ही जगह हादसा माना, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अब यह दिल्ली की घटना है, यह तो मेरा यह मानना है कि यह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, यह दंभ का, अभिमान का नतीजा है जो आम जनता भुगत रही है। नहीं, एक तरफ सर हादसे में कल जान चली जाती है और उसके बाद पुलिस मतलब जब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में जहां पे लोग एडमिट होते हैं या जहां पे सब पड़ी हुई है, उसको पूरा पुलिस छावनी बना दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि लोग अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं, पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आपने एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली को लगभग पुलिस छावनी बना दिया है। अभी तो एक तस्वीर आ रही है कि वार्ड के अंदर भी, जहां पे भी मरीज लोग एडमिट है, वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो अब एक नई परंपरा देख रही, कोई भी हादसा हो जाए तो पहले उसको डिनाई करो, क्योंकि रेलवे के अधिकारी का पहले बयान आया कि ऐसी कोई भागदड़ नहीं हुई। वही, और एएनआई, मैं जानता हूं सर, एएनआई को एक धनराशि, निश्चित धनराशि मिलती है हर राज्य सरकार से। एक कैमरामैन उनका हमेशा रहता है मुख्यमंत्री के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ। तो वो मैं समझ रहा हूं कि उनको तो भाई जो
जो सरकार का अधिकारी कहेगा, रेलवे का अधिकारी वो कहेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से जो घटना को दबाया जा रहा है और उसके बाद सरकार की कुछ भी मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ये घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं और आज फिर मुख्यमंत्री जी, देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और राज्यपाल महोदया, तीनों लोग फिर प्रयागराज में थे आज। देखिए, मुख्य बात यही है जो आपने कही कि यह सब एक मैं जो समझ पा रहा हूँ एक इलेक्टोरल गणित से उभरा हुआ यह मामला है। एक इलेक्टोरल गणित बन गया है। जो कई लोग जो मतलब उसको मैं समझूँ कि व्यंग्य के रूप में या विद्रूप रूप में कहते हैं कि अब्दुल को टाइट कर दिया, सत्ता को पड़ा लिया। तो यह जो एक केमिस्ट्री बन गई है, अरिथमेटिक बन गया है कि हम वर्ण विशेष या वर्ग विशेष के साथ कुछ भी अत्याचार मतलब जो है जिसको आप कहते हैं मेजॉरिटी, पूरे विश्व में शायद ये अकेला देश होगा जहां पर मेजॉरिटी खतरे में है, बहुसंख्यक लोग खतरे में है के नाम पर एक फर्स्ट क्लास अरिथमेटिक से जो जो जिसके लिए आदित्यनाथ जी ने 80-20 चुनाव में 80-20 की बात कही, यद्यपि उन्होंने उसको गोल गोल घुमा के कहा, लेकिन वो भी जान रहे थे, हम भी जान रहे थे कि वो किस 80-20 की बात कर रहे हैं। तो उस अरिथमेटिक से जो उपजा इनके दिमाग में एक मैं समझूंगा एक बात घुस गई है और उसमें वोट भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिल रहे हैं। तो उस पॉलिटिकल अरिथमेटिक के बल पे यह जानते हुए कि अब शासन, सुशासन, कुशासन का कोई अर्थ नहीं रह गया है, हम जब तक पॉलिटिकली इनविंसिबल हैं, दिल्ली में फिर फतेह हुई, जीत हुई, तो जनता जिसको कहते हैं कि जनता का क्या हश्र हो, क्या परिणाम हो, किस स्थिति से गुजर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। उनको बस यह मालूम है कि वह अंत में हमारे पास आएंगे, हमारे साथ रहेंगे और बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, घोर निर्लज्जता के साथ मौजूदा समय में शासन प्रशासन को चलाया जा रहा है। कष्ट का विषय है कि आम जन भी इस हकीकत को आज भी पूरी तरह से शायद जिसको कहते हैं कि धर्म की चाशनी में डूब के पूरी तरह आज भी इस हकीकत को नहीं मान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं और जान के भी अनजाना कर रहे हैं। सर, एक कुंभ में नया डेवलपमेंट हुआ है कि आज कुंभ में बहुत भीड़ थी तो सुनने में आया कि सेना को उतार दिया गया। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि सेना को उतार दीजिए, कोई भी हादसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों नहीं प्रदेश सरकार ने समझा कि सेना को क्यों नहीं उतारा? क्या उसको क्या लग रहा था कि सेना को उतार देंगे तो उनके वीआईपी को चलने नहीं देगी? जाहिर सी बात है कि वो एक तो मैंने बीच में पढ़ा था, सुना था और मतलब आज कष्ट होता है उसके बाद जो हादसे हुए उसको देख के कि हादसे से ठीक पहले मुख्यमंत्री जी का एक और दम्भ भरा बयान आया था। उन्होंने एनपीए को, नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां हम लोग की ट्रेनिंग हुआ करती थी कभी, जहां मैंने भी ली थी, उसको उन्होंने लेटर लिखा था कि आईपीएस अफसर भेजिए, हम दिखाएंगे कि कैसे क्राउड कंट्रोल होता है। तो क्राउड कंट्रोल का यह आलम रहा कि एक दिन में 3 हादसे हो गए, कितनी मौतें हुई अब तक स्पष्ट नहीं है, देर सवेर मामले सामने आएंगे। तो वह क्राउड कंट्रोल का दम्भ, वह और उनके अफसर जो चाटुकार अफसर हैं, जो उनको समझा देते हैं कि हम अद्वितीय हैं, आप अद्वितीय हैं, हम अद्वितीय हैं, हमारी तरह कोई नहीं है और हमारे बराबर भी कोई नहीं है। तो एक वो जो एक महिमा मंडन हो गया है अजीबो गरीब, उस अजीबो गरीब महिमा मंडन का यह दुष्परिणाम है कि हकीकत से कोई वास्ता नहीं, अपने ही भ्रम की दुनिया में ये अफसर और मुख्यमंत्री महोदय उसी में कैद हैं, जनता उसका दुष्परिणाम झेल रही है। लेकिन सर, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, 29 जनवरी की भी घटना, उसके बाद लगातार घटना की खबर आ रही है, लेकिन वो भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। क्यों? अब जैसे कल भी दुर्घटना हुई रात को प्रयागराज के लिए, अब उसके बाद भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम ही नहीं हो रही है। आप बंगाल से जो ट्रेन आ रही है, लखनऊ तक से खबर है कि लखनऊ से जो गंगा गोमती चलती है उसमें भी बहुत भीड़ है सर। तो ये जनता क्या सब कुछ देखने के बाद भी जनता का लगातार को कुंभ में स्नान करने पे के लिए उसका आकर्षण खत्म ही नहीं हो रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि वो शुरू में और बाद में भी जो ग्लैमराइज़ कर दिया गया कि आज ये हीरो, आज ये हीरोइन और कुछ सोशल मीडिया आ गया कि सबको लगता है कि हम भी अपना एक फ़ोटो बेचारे डूबते-मरते हुए आ रहे हैं, एक अपना फ़ोटो लिया, उसको रील बनाया या फ़ेसबुक पे या ट्विटर पे डाला। वो एक सम्मोहन वृत्ति जो बन गई है और मुझे लगता है ये भी बड़ा कारण है, उसके अलावा जो 144 वर्षों का कुछ लोग कह रहे हैं भ्रम है, कुछ कह रहे हैं हकीकत है। तो वो जो 144 वर्षों का जो एक सामने आया है, कुल मिला देखिए जनता जाए, आपको हमको कोई आपत्ति नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन कम से कम अरे सुविधाओं का गलत ढिंढोरा नहीं पीटा जाना चाहिए था, जिसके भ्रम में तमाम लोग गए और तमाम परेशानियाँ झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं। सर ट्रेन में मतलब कहते हैं ना सरसों रखने की जगह नहीं है ट्रेन के डिब्बों में। रास्तों में अभी एक पत्रकार हैं जो संभवतः मेरे हिसाब से तो भाजपा के बहुत बड़े फैन है योगी जी के। आज उन्होंने ट्वीट किया, उनकी बहन जा रही थी प्रयागराज से कानपुर, कह रहे थे इतना जाम मैं समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बहन कानपुर कैसे पहुंचेगी, जबकि दूरी 2-3 घंटे की ज्यादा नहीं है। और वो बता रहे थे सर कि उस पूरे प्रयागराज वाले रास्ते में, जो रास्ता प्रयागराज पहुंच रहा है कानपुर से प्रयागराज, उसमें कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार पिछले 10-15 दिनों से इस तरह के जाम की खबरें आ रही हैं। उसके बाद भी लोग क्यों मतलब महाकुंभ जाने मतलब उनको लग रहा है कि हमको किसी भी हाल में कितना भी कष्ट सहले लेकिन प्रयागराज में नहाना जरूरी है। देखिए, ये धार्मिक आस्थाएँ हैं, आप और हम इस पे टिप्पणी करने की जब वैसा माहौल बना दिया गया एक रूप से यह होगा, इसमें मेरे और आपके बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिन्होंने यह भ्रम बनाया, उनको जब जैसे कि अब एक कहावत है औकात कम पोशाक भारी। तो अगर मान लीजिए हमारे उतनी हैसियत नहीं थी, तो हमें उतनी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और अब मैं देखता हूँ, कई लोग कह देते हैं कि अरे भाई, करोड़ों आए अगर 10-20 मर ही गए, यह बोलते हम्म। हुए मैं समझता हूँ शर्म नहीं आती है क्या एक जान अमेरिका और हमारे देश में या विकसित हम्म। देशों और हमारे देश में यही अंतर है कि वहाँ एक जान की भी कीमत है। हम कह देते हैं कि 28 और 30 क्या है, वो परसेंट निकाल देते हैं फ्रैक्शन कि ये तो हम्म। 0.01% मौतें हैं, कुछ नहीं। अरे इस तरह आप नहीं देख सकते इंसानों को, मनुष्य को आप इस तरह नहीं देख सकते हैं कि 0.01% डेथ हुआ है, 0.00% डेथ हुआ है। और हमको कहते हैं कि वह यह क्यों नहीं देखते हो कि 100 करोड़ कर लिए। भाई तुमने 100 और किस कुव्यवस्था से गुजरे हैं, कितने लंबे-लंबे जाम हैं, तो कहीं जब आपकी वह हैसियत नहीं थी, वो उतने इंतजाम की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक प्रकार से ये उसने जो काम किया है, वह सही नहीं है। चलिए सर, आप बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।